E lo baddi lo gaj me regala cara baia bai. विक्स की गोली लो। Oh my god, bro. Oh, hell no. हेलो यूट्यूब, आंटी लगती है मेरी यूट्यूब तो लोंडो लोंडियो। स्वागत है एक और लो एफर्ट कंटेंट में। आज हम कुछ करेंगे नहीं, बस देखेंगे। चलो चलो चलो। हॉन्टेड स्विमिंग पूल। हॉन्टेड स्विमिंग पूल। हॉन्टेड स्विमिंग पूल। नहाने चाहोगे खून रगड़ दी जाएगी। मारियो अपने बेटे के पैदा होने के बाद दुख मना रहा था। परिवार समेत गांव से शहर में आकर बस गया था। शहर में रहने के खर्चे बहुत थे, तो मारियो सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग जगह साफ सफाई का काम करता था। अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क डूड। अपनी फैमिली के लिए बाप कुछ क्या क्या करता है और सालों तुम यहाँ पे यूट्यूब पे बैठे हो, पागल हो, कुछ करो। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नई नई नौकरी लग गई थी। काम ज्यादा नहीं था, क्या मुस्कुराहट है। बस रात को 9-10 बजे की कोचिंग के बाद भाई स्विमिंग पूल की नौकरी है। स्विमिंग पूल की नौकरी भाई किसको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो अंकल आते हैं डूड। मॉर्निंग कोचिंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से साफ करना था, पर अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को जो भयानक घटना मारियो के साथ होने वाली थी, उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या होने वाला है डूड? स्विमिंग पूल में से कोई चुड़ैल आएगी? बेबी आओ साथ में नहाते हैं। ऐसा कुछ होगा क्या? आइए देखते हैं जी। अमेरिका के बेस्ट स्विमिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक था। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे स्विमिंग पूल्स थे, जिसमें से एक पूल नंबर 7 की ड्यूटी मारियो की थी। मारियो डूड तू गया। मारियो अपने टाइम से भी पहले पहुंच गया और कोचिंग खत्म होने का वेट करने लगा। पूल नंबर 7 में जहां सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, वहीं मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी, जो बस अंधेरे में वो भी लड़की दिखी। क्या बात है भाई। उस पूल के एक कोने में खड़ी पानी को घूरे जा रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक पूल का मैनेजर वहां आ गया। जब मारियो ने पलटकर उस लड़की की ओर देखा। ध्यान से देखना क्या होता है भाई? किसी इंसान को तुम घूरते हो, ध्यान से देख रहा था, इसका मतलब क्या है बताओ। मैं देखा तो वहां कोई नहीं था। गायब। भूतनी है वो, कंफर्म भूतनी। वो लड़की उस पूरे पूल एरिया में कहीं नहीं दिख रही थी। मारियो को उस लड़की का अचानक 2 सेकंड में वहां से गायब हो जाना बेहद अजीब लगा। वो कुछ और सोच पाता, बॉयफ्रेंड के साथ भग गए हो। मैनेजर ने मारियो को काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ देर में कोचिंग खत्म हो गई और मारियो ने पूल की सफाई करना शुरू कर दी। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसके अलावा उस पूल भाई रात के 12 ही क्यों बजते हैं भाई? 2 भी तो बज सकते हैं और 3 तो बजने ही नहीं चाहिए। 4 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं। एरिया में 12 ही क्यों बजने? मारियो जब सफाई करते करते थक कर पूल के दूसरे कोने तक पहुंचा, तो उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। वहां किसी और का भी होना थोड़ा अजीब था। उसने जोर से आवाज देकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो फिर से और जोर से आवाज लगाने लगा, कौन है? कौन है? एनीबॉडी देयर? जवाब नहीं आया। दरवाजे के पास जाने लगा। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वही लड़की जिसे उसने कुछ देर पहले पूल के पास खड़े देखा था, उस दरवाजे के पीछे से निकलकर बोली डार्लिंग बाहर की ओर भागी। अच्छा। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। लड़की न जाने कहां गायब हो गई। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। भाई रात को सोएंगे ना, क्या करेंगे भाई? तेरी तरह पुल साफ करेंगे क्या पागल? मारियो उसके पास गया और उसे नींद से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ी में उठा और वो दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रात के 1 बज गए थे और चलो 1 बजे स्विमर्स बस 2 ही घंटे में आना शुरू कर देते। इसलिए मारियो फटाफट अपने काम पर वापस लग गया। काम करते डेडिकेशन डूड, डेडिकेशन चाहिए होता है। उसको हम तो जरा से में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो अभी कुछ कर रहे होगे तुम, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, यहाँ यूट्यूब पे आ गई। क्यों? पानी में किसी चीज के हिलने की आवाज आई। हिलने की? मुड़ा और उसने देखा कि पानी एकदम शांत था और उस डिस्को करेगा पानी, डिस्को करेगा
पागल है का मन बुद्धि। पूरे पूल के कॉम्प्लेक्स में एकदम सन्नाटा था। ओहो, वो सवास को किसी 1 बजे रात को कौन डीजे बजाएगा यहाँ? अपना काम करने लगा। पूल के आसपास का फर्श साफ करके वो पूल की तरफ मुड़ा और आखिरी बार ये चेक करने लगा कि पूल अच्छे से साफ हो गया है या नहीं। ये क्या गंदगी है यहाँ पे भाई, नौकरी से निकाल देगा वो। लेकिन जैसे ही वो पूल के पास पहुंचा और उसने पूल के अंदर देखा तो उसे पूल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर दिखा। ये यूं आजा मेरी बाहों में, क्या बात है भाई, रोमांटिक सीन आने वाला है अब। पूरी तरह से सफेद पड़ा था और उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। वो उसी लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने कुछ देर पहले देखा था। मारियो बहुत फट गई भी, पेशाब निकल गया, यहीं फ्लोर गंदा कर दिया सारा। ज्यादा डर गया। उस लड़की की लाश ऊपर आ रही थी। ऊपर आ रही थी। मारियो घबराते हुए उस लाश को निकालने के लिए पूल के करीब गया तो उस लड़की की लाश ने अचानक अपने 1 सेकेंड, इस जगह तुम होते तो क्या करते? मैं भाग जाता। देखो ये काम करनी ही नहीं है। आंखें खोली। उस हे लड़की अल्लाह। का चेहरा सफेद पड़ा था और अच्छा, आंखें एकदम लाल थीं। ओहो मजे आएंगे अब। देखते ही घबरा उठा। घबरा और डर के उठा मारे भाई, उसका पैर दूसरी फिसल बार गया। मुंह दिया। वो पानी से भरे उस पूल में गिर गया। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वो पानी के अंदर खिंचता चला गया। मारियो खूब जोर से चिल्लाने लगा पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वो पानी के अंदर डूबता जा रहा था। अब पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था। मारियो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे अच्छा। धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में पड़ा था। लेट्स गो मारियो, उस लड़की कुछ को कर। देखकर और घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मरना नहीं है, जोर देखो से चिल्लाने मरना लगा। नहीं है। और कुछ देर बाद जब उसने वापस आंखें खोली तो उसे सपना देख एहसास रहा था हुआ वो। कि वहां सुबह की क्लास के लोग और वो सिक्योरिटी गार्ड हैं? खड़े थे और वो लड़की दूर दूर तक कहीं नहीं थी। ये क्या ट्विस्ट है भैया? जब उसने अच्छा उन ये तो सबको होता ही देखा, रहता है। तो वो थोड़ा शांत हुआ लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बयान किया तो उसे एक लड़का एक किनारे में ले गया और उसने मारियो को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मारियो की रूह कांप उठी। रूह कांप उठी भाई, ऐसी क्या बात सुना दी? हम भी सुनेंगे, बताओ हमें भी। उसे पता चला कि करीब साल भर पहले एक 19 साल की लड़की एल्बर्टा इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। सैड यार, एल्बर्टा उस इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्विमर थी सैड। और वो रोज पूल नंबर 7 में आत्मा को शांति रात में मिले। प्रैक्टिस करने आती थी। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात एल्बर्टा के साथ शरारत करने के जलन। बहाने उसे डुबा दिया और वहां से चली गई। उस स्टूडेंट तो को ये भाई इस औरत के पीछे पड़ना चाहिए ना, इस औरत को। ए मेरे जैसे आदमी के पीछे क्यों पड़ी है? पागल है क्या? नहीं पता अकल था। नहीं है क्या? एल्बर्टा को उस दिन पूल के अंदर जाते ही कंकशन हो गया था जिसकी वजह क्या से बोला? क्या बोला इसने? कंकशन? वो पानी में बेहोश हो गई और उसकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। थी। ये सब सुनकर मारियो की हालत बहुत खराब हो गई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक आत्मा ने किया था, ये सोचकर वो अंदर से घबरा चुका था। उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। भाई क्या उस यार इंसिडेंट के बाद हैं? मारियो के पानी का डर बस चुका था। है? अब क्या उसने साफ करेगा? पूल तो नंबर गटर 7 साफ वाली करेगा नौकरी डूड? तो छोड़ दी, लेकिन उस रात के सपने उसे आज तक सोने नहीं देते और शायद आज भी एल्बर्टा की आत्मा पूल नंबर 7 में भटकती है। पूल नंबर 7। डर गया मैं तो। दोस्तों पागल। 22 बस यही था क्या? ओ बेटे ये क्या है साइड में? टिंडर हॉरर स्टोरी जरूर सुनेंगे पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।